ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुंडली में राजयोग किस तरह होता है। राजयोग है क्या? कुंडली में उच्च पद, सफलता और सम्मान दिलाने वाला योग है। राजयोग की परिभाषा यह राजयोग एक विशेष योग होता है जो जातक को समाज में उच्च पद, प्रतिष्ठा और सम्मान, प्रसिद्धि प्रदान करता है। राजयोग देखने के लिए कुछ बातें। केंद्र और त्रिकोण भाव, जैसा कि हम जानते हैं 1, 4, 7, 10 को केंद्र भाव, 1, 5, 9 को त्रिकोण भाव कहते हैं। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भाव हैं। और ग्रहों की युति, केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामियों की युति तथा दृष्टि से राजयोग बनता है। विशेष ग्रह सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि और बुध जैसे ग्रह राजयोग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नवम और दसम भाव। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार नवम भाव भाग्य का और दसम भाव कर्म का संबंध बनने से राजयोग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आगे नीच भंग राजयोग। यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में है लेकिन उसका नीचत्व भंग हो जाता है तो भी राजयोग बनता है। और नीचत्व भंग किस तरह होगा हम आगे बताएंगे। बृहस्पति और चंद्रमा की युति या दृष्टि से गज केसरी योग बनता है जो एक महत्वपूर्ण राजयोग है। अब राजयोग बनने की शर्तें। केंद्र भाव यानी 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण भाव 5, 9। एक को केंद्र और त्रिकोण दोनों में गिनते हैं के भाव के स्वामियों का आपस में संबंध हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति हो, दशा और गोचर का समर्थन हो, उचित दशा चल रही हो और गोचर में यानी ट्रांजिट में भी वो ग्रह का समर्थन हो, तो ग्रहों की उच्च स्थिति और पाप ग्रहों का अप्रभाव। तो राजयोग के प्रकार। नंबर 1, गज केसरी योग। जब बृहस्पति और चंद्रमा केंद्र में 1, 4, 7, 10 यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में हो, जो कि केंद्र भाव कहा जाते हैं, तो गज केसरी योग बनता है। विपरीत राजयोग। जब छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है। मालव्य राजयोग। शुक्र अपनी स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करके मालव्य राजयोग बनाता है। भद्र महापुरुष राजयोग। बुध ग्रह अपनी स्वराशि या उच्च राशि में गोचर करके भद्र महापुरुष राजयोग बनाता है। अब इसके अलावा लक्ष्मी नारायण योग। बुध और शुक्र ग्रह की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। नव पंचम राजयोग। शनि और सूर्य की युति से नव पंचम राजयोग बनता है। नीच भंग राजयोग। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो और उस राशि का स्वामी उसे देख रहा हो तो नीच भंग राजयोग हो बनता है। बुधादित्य योग। जब सूर्य और बुध एक ही भाव में स्थित हो तो इसे बुधादित्य योग कहते हैं। महालक्ष्मी योग।
महालक्ष्मी योग तब बनता है जब चंद्रमा और मंगल ग्रह एक ही भाव में स्थित होते हैं। का धर्म कर्माधिपत योग जब नववें भाव का दसवें भाव के स्वामी युति या दृष्टि संबंध हो तो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है और इसे भी राजयोग में गिनते हैं। नवम भाव जो कर्म भाव है, धर्म भाव है, और दसम भाव जो कर्म है, दो तो धर्म और कर्म भाव के संबंध को कर्माधिपति योग कहते हैं। तो इसे धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। उदाहरण, अब उदाहरण के लिए मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली में मंगल और बृहस्पति नवम और दसम भाव में स्थित हो तो राजयोग का निर्माण करता है। नवम भाव में मेष लग्न की कुंडली और दसम भाव में स्थित हो बृहस्पति और मंगल तो राजयोग बन जाता है। इसी तरह वृष लग्न की कुंडली में शुक्र और शनि की मजबूत स्थिति हो तो भी राजयोग बनता है। यदि कुंडली में सूर्य और चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण भाव में स्थित हो तो भी राजयोग का निर्माण करता है। अब दशा और गोचर, राजयोग का फल तभी प्राप्त होता है जब संबंधित ग्रह की महादशा और गोचर भी अनुकूल हो। अब दशा का मतलब है ग्रहों की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। ये दशाएं एक निश्चित अवधि के लिए होती हैं और इन दशाओं में ग्रहों की स्थिति व्यक्ति को जीवन में प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि किसी ग्रह की वजह से योग कारक है और उसकी दशा ही न हो तो और गोचर न हो तो वो फल देने में असमर्थ रहता है। उचित दशाओं में ही ग्रह अपन और उसके गोचर के समय ही अच्छे परिणाम देते हैं। गोचर यानी ट्रांजिट। गोचर का मतलब है ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन। ग्रहों के गोचर से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव पड़ते हैं। अब राजयोग कब फलित होता है? ऐसा है कि राजयोग आपकी कुंडली में है तो तुरंत आपको उच्च पद मिल ही नहीं जाएगा। राजयोग तभी फलित होता है जब संबंधित ग्रह की दशा या महादशा या अंतरदशा चल रही हो और गोचर में शुभ भावों में स्थित हो। गोचर में वह जिस ग्रह की महादशा है वो शुभ ग्रहों में स्थित हो। ग्रह की उच्च स्थिति उच्च राशि में हो या स्वराशि में हो। कुंडली में पाप ग्रहों से त्रस्त न हो। अब मान लीजिए बृहस्पति आपके अच्छे भाव में है लेकिन साथ में पाप ग्रह उसके साथ युति करता है या उस पर दृष्टि डालता है तो इस तरह से आपकी कुंडली के बृहस्पति वो राजयोग को फलित करने में असमर्थ होता है, अच्छे परिणाम देने में सक्षम नहीं होता। अब दसम और नवम भाव मजबूत हो। कुंडली में दसम और नवम भाव को, दसम भाव केंद्र भाव है, नवम भाव त्रिकोण भाव है और सबसे पावरफुल त्रिकोण माना जाता है जिसे धर्म या भाग्य भाव कहते हैं। दसम भाव कर्म या व्यवसाय भाव है। अगर दोनों मजबूत हों तो ही राजयोग फलित होता है। चंद्र कुंडली से भी पुष्ट हो। सिर्फ ये तो लग्न कुंडली से हुआ, अगर चंद्र कुंडली में भी स्थिति अच्छी हो तो और राजयोग को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, परंतु इसके लिए कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण आवश्यक होता है। अब राजयोग या किसी तरह के कुंडली विश्लेषण ज्योतिषीय उपाय की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी
आपकी हेल्प करके हमें बड़ी अत्यंत खुशी होगी। और अंत में यही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।